कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। तनिष्क आ पहुंचा है अपने दोस्त अभिमान के पास हॉस्पिटल, जिसके बाद मिली एक अच्छी खबर के बाद अभिमान के साथ साथ तनिष्क ने भी ली चैन की सांस। इस बीच तनिष्क ने पूछे अपने दोस्त अभिमान से कुछ सवाल, जिसके जवाब जानने के बाद तनिष्क ने बनाया मन अंबर के बारे में अभिमान से छिपाने का। इधर अंबर खुद आ पहुंची है अभिमान के पास हॉस्पिटल में, जहां उसके इमोशनलेस रूप को देखकर खुद अंबर भी हैरान है। तो आइए सुनते हैं क्या कहर ढा रहा है अभिमान सिंह राठौड़ कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई नो आप आते हो कहानी सुनने के लिए डेली, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। तनिष्क ने फ़ोन रखा और वो फ़ौरन अपने दोस्त अभिमान से मिलने के लिए निकल चुका था। इस वक्त अभिमान को अपने दोस्त तनिष्क की सख्त ज़रूरत थी। तनिष्क अपनी कार ड्राइव कर रहा था, जिस दौरान वो खुद से सवाल भी कर रहा था, क्या मुझे अभिमान को अंबर के बारे में बता देना चाहिए? मुझे बता ही देना चाहिए। अगर मैंने ये रास्ता अभिमान को सुझाया है तो इस पर चलने में भी मुझे उसकी मदद करनी होगी। अभिमान ज़रूर अंबर के साथ बुरा नहीं करेगा। अभिमान एसआर की तरह नहीं है। ये सभी बातें तनिष्क अपने आप को समझाने के लिए बोल रहा था, जबकि इस बात से वो अच्छे से वाकिफ था कि बदले की आग में अंबर का झुलसना लाजमी है। लेकिन इस वक्त अगर तनिष्क को कुछ नजर आ रहा था तो वो सिर्फ अपने बचपन के दोस्त की तकलीफ और उसका गुस्सा। तनिष्क नहीं चाहता था कि अभिमान गुस्से में एसआर से बदला लेने के लिए कुछ भी ऐसा करे जिसकी वजह से वो खुद भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। इसीलिए उसे सोच समझकर चलने की जरूरत थी। अभिमान शांत तो नहीं बैठने वाला था। अब तो तनिष्क इसी बात की दुआ कर रहा था कि अभिमान के भाई अभिमन्यु को कुछ ना हुआ हो। तनिष्क भगवान का नाम लेते हुए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसके कान कुछ भी बुरा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो बस भगवान का नाम लेते हुए हॉस्पिटल में एंटर हुआ और सीधा अभिमन्यु के वार्ड के बारे में पता करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचते हुए उसके सामने अभिमान सुकून से वेटिंग चेयर पर बैठा नजर आया। अभिमान के चेहरे को देखकर तनिष्क ने आइडिया लगा लिया था कि अभिमन्यु की कंडीशन सुधर चुकी है। तनिष्क अपने दोस्त अभिमान के पास पहुंचा तो अभिमान अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने दोस्त तनिष्क से गले लग चुका था। तनिष्क ने अभिमान की पीठ को थपथपाते हुए कहा, मैं आ गया हूं यार, तू अकेला नहीं है। बता मुझे अभी की कंडीशन कैसी है? अभिमान ने तनिष्क को बताया, अभी की कंडीशन अब स्टेबल है। आज भर में उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा गया है। उसके बाद मैं उसे घर लेकर जा सकता हूं। तनिष्क ने अभिमान से पूछा, हुआ क्या था अभिमन्यु को अचानक से यार? कल तक तो उसकी कंडीशन एकदम स्टेबल थी, फिर अचानक से सुबह सुबह? अभिमान ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, यह सब उस केयर टेकर की गलती है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को एक्सपायर मेडिसिन देने की? तनिष्क ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, उसे तो पुलिस देख लेगी, ये क्राइम है। अभिमान ने तनिष्क को जवाब दिया, मैंने उसका पहले ही इंतजाम कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। तनिष्क ने अभिमान से सवाल किया, एक बात बता मुझे। अभिमान ने हूं में जवाब दिया तो तनिष्क ने उससे पूछा, जब तुझे अभिमन्यु को गोली लगने का पता चला था तब तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तेरी तो ऊपर तक अच्छी खासी जान पहचान है यार। अभिमान ने दुख भरी हंसी हंसते हुए तनिष्क से कहा, जितनी पहचान मेरी है उतनी ही एसआर की भी है। कानून को तो वो अपनी जेब में लेकर घूमता है, वरना तुझे क्या लगता है इतना कुछ उसने आज तक किया है, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? ये लड़ाई लीगल ग्राउंड पर लड़ने बैठूंगा ना तो जिंदगी निकल जाएगी मेरी। लेकिन मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे इंस्टेंट न्याय चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि जब मेरा भाई आंखें खोले तो अपने साथ हुए अन्याय के लिए मुझसे सवाल करे कि भाई आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए क्या? मैं अपने भाई के सामने पहले ही शर्मिंदा हूँ, उसका ज़रूरत पर साथ ना देने की वजह से। इसके आगे मैं ये सब करके उसके सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। तनिष्क को अभिमान की बात में दम तो लग रहा था। तनिष्क ने अभिमान से कहा, लेट्स गो, कैंटीन में बैठकर हम लोग बात करते हैं। आज मैं पूरे दिन तेरे साथ ही हूँ। अभिमान वहां से अपने दोस्त तनिष्क के साथ ऊपर कैंटीन में आ चुका था, जहां तनिष्क ने उसके और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी आ चुकी थी और अब तनिष्क और अभिमान की बातें भी जारी थी। तनिष्क ने अभिमान से पूछा,
यार मन, एक बात बता मुझे, अभिमान ने अपनी कॉफी सिप करते हुए कहा। पूछना, क्या पूछना तुझे? तनिष्क ने अभिमान से कहा। अगर तुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है जो एसआर की बहन है, फिर तू उसके साथ क्या करेगा? आई मीन, तेरा अगला एक्शन क्या होगा? तनिष्क अपने दोस्त अभिमान की टो लेने की कोशिश कर रहा था। एसआर की बहन का नाम जान लेने की सोचकर ही अभिमान की मुट्ठियां गुस्से में कस चुकी थी। अभिमान ने तनिष्क से कहा, मैं उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरी वेदिका के साथ किया है। उसने मेरी वेदिका को अपने पास कैद किया है और उसे मुझसे दूर किया है। मैं उसकी बहन को उसकी नजरों से दूर कर दूंगा। बहुत प्यार है ना उसे अपनी बहन से। मैं उसे उसकी नजरों से ऐसा गायब करूंगा कि पूरी दुनिया ढूंढने पर भी वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाएगा। वो एकदम हेल्पलेस महसूस करेगा, जैसा कि इस वक्त मैं कर रहा हूं अपने भाई और वेदिका को देखकर। तनिष्क को अभिमान की बातें डरा रही थी। उसका किया हुआ दृढ़ निश्चय भी इस पल डोल चुका था। तनिष्क ने अभिमान से पूछा, तो इसका मतलब है कि तू उसे जान से मार देगा? अभिमान ने तनिष्क की बात के जवाब में कहा, नहीं, लेकिन एसआर को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी बहन की चीखें तो सुन पाए लेकिन कुछ कर ना पाए। वो उसके पास ही हो लेकिन उसे नजर ना आए। तनिष्क को अभिमान की बातें किसी पहेली से कम नहीं लग रही थी। अभिमान ने तनिष्क से पूछा, तू उसकी बहन के बारे में पता लगाने वाला था ना? क्या हुआ उसका? कुछ पता चला? कौन है वो? क्या नाम है उसका? अंबर? अपने आखिरी शब्द को बोलने के बाद अभिमान खामोश हो चुका था जब तनिष्क ने अभिमान से कहा, नहीं वो। तनिष्क की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि पीछे से अंबर ने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। अब जाकर तनिष्क को समझ आया कि अभिमान ने अंबर का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि वो वहां आई थी। दोनों ही अंबर को हॉस्पिटल में देखकर हैरान थे। तनिष्क जब से जान चुका था कि अंबर एसआर की बहन है, उसका उसे देखने का नजरिया ही बदल चुका था। अभिमान ने अंबर से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो अंबर? अंबर ने अभिमान को जवाब दिया, वो कल आपने मुझे इस प्रोजेक्ट फाइल पर काम करने के लिए दिया था ना, तो मैंने ओवरनाइट इस पर काम किया एंड आई थॉट मैं आपके घर पर यह फाइल दे देती हूँ। वहाँ पहुँची तो पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो मैं यहाँ आ गई। अभिमान ने हैरानी से अंबर से पूछा, तो तुम मुझे यहाँ ये फाइल देने आई हो? अंबर ने भी अभिमान से कहा, ओह नो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ और देखने आई हूँ कि आप ठीक हैं। अभिमान ने अंबर से कहा, मैं ठीक हूँ अंबर, लेकिन मेरा भाई, उसकी हालत एकदम से खराब हो गई थी तो उसे लेकर आया था हॉस्पिटल। अंबर ने इधर उधर नजरें मारते हुए कहा, आपकी वाइफ वो नजर नहीं आ रही? अभिमान की वाइफ वाली बात सुनकर तनिष्क भी हैरान था। तनिष्क ने अभिमान से पूछा, यार मान, ये सब कब हुआ और तूने मुझे बताया भी नहीं? अभिमान ने तनिष्क को जवाब दिया, ये सब अंबर के दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमान सिंह राठौड़ अगर शादी करेगा तो सिर्फ एक ही लड़की से, एंड यू नो इट। तनिष्क ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद तनिष्क ने अंबर से कहा, कम जॉइन अस। इतना कहते हुए तनिष्क ने अंबर के लिए भी एक कॉफी ऑर्डर कर दी। अब तनिष्क, अभिमान और अंबर तीनों ही बैठे थे उस कैंटीन में जब अंबर ने तनिष्क से पूछा, आपके भाई को क्या हुआ है? अभिमान ने अंबर को जवाब दिया, मेरा भाई, उसे गोली लगी थी। अंबर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अंबर ने अभिमान से पूछा, गोली लगी थी मतलब? कैसे? क्या हुआ था? तनिष्क समझ चुका था कि अब एक एक करते हुए अभिमन्यु के साथ हुए हादसे की डिटेल्स अगर अभिमान ने बतानी शुरू की तो हो सकता है अंबर के भाई एसआर का भी जिक्र आ जाए, जिसके बाद अंबर के एसआर की बहन होने की सच्चाई अभिमान के सामने खुल सकती है। न जाने क्यों तनिष्क ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसे अपने बचपन के दोस्त को ये बताना चाहिए या नहीं, या फिर कल की आई इस लड़की का जिसके चेहरे पर एक इनोसेंस है उसको बचाना चाहिए। ठीक इसी समय बैठकर तनिष्क ने फैसला किया कि वो इस वक्त अंबर को अभिमान से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो दूसरे तरीके से अपने दोस्त अभिमान का अपने भाई का बदला लेने के लिए साथ भी देगा। फिलहाल तो तनिष्क को अभिमान और अंबर के बीच हो रही इस कॉन्वर्सेशन को रोकना था। तनिष्क ने अपने हाथ में थामा हुआ पानी का ग्लास झटके से अंबर की तरफ करते हुए उसके ऊपर पूरा का पूरा पलट दिया और उसके सामने अनजान बनते हुए कहा, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंबर। अंबर को तो तनिष्क का उस दिन खुद से टकराकर उसके ग्लासेस तोड़ने वाला मंजर याद आ चुका था। अंबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके तनिष्क सर, मैं अभी इसे ड्राई करके आती हूँ। इतना कहते हुए अंबर वहां से उठकर जा चुकी थी। इधर अभिमान खुद अपने दोस्त तनिष्क की इस
क्लमजीनेस को हैरानी से देख रहा था। अभिमान ने तनिष्क से कहा, खूबसूरत लड़कियों को देखकर तेरे हाथ पांव क्यों काबू में नहीं रहते यार? तनिष्क ने हंसते हुए अभिमान से कहा, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया था। इतना ही कहा था तनिष्क ने जब पीछे से अंबर वापस आ चुकी थी। अंबर ने अभिमान से कहा, सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके भाई से मिल सकती हूँ? अभिमान को हैरानी थी तो अंबर के इस तरह से उसके भाई से मिलने का इंटरेस्ट देखकर, लेकिन बावजूद इसके उसने अंबर से कहा, ओके, वैसे भी हमारी कॉफ़ी हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाता हूँ। वैसे भी मेरे भाई को अच्छी विशेष की ज़रूरत है। जितने हाथ उसकी सेहतमंद होने की प्रे करेंगे उतना ही जल्दी वो ठीक होगा। तनिष्क भी दोनों के साथ साथ अब पीछे पीछे बढ़ने लगा। तनिष्क ने खुद से कहा, कैसे कोई इतनी अच्छी लड़की के साथ कुछ गलत कर सकता है? मान, ऐसा नहीं कर सकता तू। मैं मान को ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। इसी विचार में दोनों पीछे पीछे चल रहे थे। इधर नीचे अभिमन्यु के वार्ड के बाहर पहुंचते ही अभिमान को वहां पुलिस की एक टीम नजर आई। अभिमान ने पुलिस ऑफिसर से कहा, अरेस्टर और मेकर श्योर की इसे सख्त से सख्त सजा मिले। उस केयरटेकर को 2 महिला कांस्टेबल थामे खड़ी थी। उस केयरटेकर ने अभिमान से कहा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार कौन पालेगा उन्हें? सर प्लीज सर। लेकिन अभिमान अपने चेहरे पर सख्ती लिए खड़ा था। उसके ऊपर इस केयरटेकर की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। पुलिस अब तक केयरटेकर को घसीटते हुए अपने साथ ले गई थी। अंबर भी ये सब देखकर हैरान थी। अभी उसे नहीं पता था कि माजरा क्या है, लेकिन ये देखकर उसे अभिमान के सख्त मिजाजी होने का पता चल चुका था। क्या अभिमान को चलेगा पता अंबर के एसआर की बहन होने के बारे में? क्या होगा एसआर का अगला कदम? क्या अभिमान हो पाएगा कामयाब एसआर से बदला लेने में? क्या करेगा अभिमान एसआर की बहन के साथ? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।